एक विशेष प्रयोजन को करने के लिए दिया है। तमाम इंद्रियों के भोग, पशु पक्षी, जीव जंतु, सुर असुर सभी को उपलब्ध है। तो ये मानव तन हमको क्यों दिया है, इसको समझो। संतों ने कहा है कि कई जन्म भये कीट पतंगा और कई जन्म गज दीन कुरंगा। कई जन्म पंछी श्रप हुई हो, कई जन्म देवर ग्रह जोई हो। मिलो जगदीश मिलन की बढ़िया और चिरंकार देह शबरिया। जिसको तुम बिरता मत खोना, छिन छिन चेतो पल पल जगना। छिन छिन चेतो पल पल जगना। गुरु महाराज कहते हैं कि हमारी आत्मा अनंत काल से 84 लाख योनियों के फेर में फंसी हुई है। कई जन्म हमने कीट पतंगों के गुजारे हैं, कई जन्म हमने जानवरों के गुजारे हैं, जीव जंतुओं के गुजारे हैं। धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि 27 लाख प्रकार के तो पेड़ पौधे होते हैं और हमारी आत्मा ने इसी तरह से 84 लाख योनियां बिताई है। लेकिन परमात्मा ने केवल मनुष्य शरीर में जीवों को अधिकार दिया है स्वयं के मिलन का, प्रभु मिलन का, आत्मा के जागरण का, आत्म जागृति का, आत्म सिद्धि का, निर्बंधन होने का। उनके तीनों घर में तो खा लिया और किसी योनि में अधिकार नहीं है किसी भी जीव की, जंतु की, वृक्ष की, पेड़ की, पौधे की। यहाँ तक रामायण कह रही है कि जो स्वर्ग और वैकुंठ में 33 करोड़ देवता हैं, 9 करोड़ दुर्गा हैं, 10 करोड़ शंभु हैं, उनको भी ये अधिकार नहीं मिला है जो हमको मिला। इसीलिए तो रामायण में कहा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाई न यही परलोक सवारा और पाई न यही परलोक सवारा। सुर दुर्लभ, सुर कहते देवताओं का, उनके लिए भी ये मानव देह दुर्लभ है। जीव चराचर याचक थे ही और नर समान कवनो नहीं थे। सारे देवता, सारी देवियां
हम मंदिरों में पूजा करते हैं, उनके आगे शीश झुकाते हैं, उनको नमन करते हैं, वो भी इस मानव तन को पाने के लिए लालायत है, याचना कर रहे हैं परमात्मा से, ये विनती कर रहे हैं कि हमारा देह शरीर ले लो और हमको मनुष्य बना दो। क्यों बना दो भैया? मनुष्य जीवन में तो तमाम दुख है, तमाम तकलीफ है, तमाम व्याधियां हैं, तमाम संघर्ष है और बहुत थोड़े समय के लिए मिलता है। और देवता तो सुख की अवस्था में है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि संसार के सबसे बड़े पूंजीपति और धनपति के पास जो सुख होंगे ना, उनसे हजारों लाखों गुना ज्यादा सुख देवलोक में है, स्वर्ग लोक में है। लेकिन फिर वो याचना क्यों कर रहे हैं कि हमको मानव बनाओ? तो पागल हो गए, एक तो पागल हो गए, अपने सुखों को तिलांजलि दे रहे हैं कि हमको सुख नहीं चाहिए, भले ही हमको दुख दे देना, लेकिन परमात्मा हमको इंसान बना देना। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि हमको अधिकार नहीं है प्रभु मिलन का, हमको अधिकार नहीं है निर्बंधन होने का, अपने घर जाने का, और मनुष्यों को अधिकार दिया। मनुष्यों को परमात्मा से मिलने का परमात्मा ने ही अधिकार दिया, इसलिए सब लालायत है। इसलिए संत कहते हैं कि इसको व्यर्था नहीं खो, व्यर्थ में नहीं गवाओ, क्योंकि ये एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता। यूं फल पाके भूमि गिरे, बहुर न लागे डार, मानव जीवन दुर्लभ है, मिले न बारंबार। आपने देखा होगा पेड़ों पर फल लगे रहते हैं, कोई फल पक के जमीन पर गिर जाए, किसी ने देखा है द्वारा लगते हुए? बोलो, किसी ने देखा है कि वो फल फिर से लग गया जाए? नहीं लगता है, कभी नहीं लगता है। ऐसे ही संत कह रहे हैं कि मानव जीवन का यदि तुमने दुरुपयोग किया, शराब में, कबाब में, व्यभिचार में, पापाचार में, अत्याचार में, कत्ल में, हिंसा में आपने इसका प्रयोग किया, तो कभी द्वारा परमात्मा तुमको ये देने वाला कल पे बीत जाएंगे, युग बीत जाएंगे, लेकिन तुमको द्वारा मानव तन मिलने वाला नहीं है, कभी नहीं मिलेगा। फिर जन्म फिर मरना पड़ेगा, और काया को की खाली करना पड़ेगा, मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, और काया को की खाली करना पड़ेगा। फिर क्या होगा? अगर अब की बार गुरु के ज्ञान से और भगवान के भजन से और नाम दान से आप चुप गए, तो तैयार रहिए बार बार जन्मने के लिए और बार बार मरने के लिए। तो आप कहोगे भैया तो प्रॉब्लम क्या है? हम मरते रहेंगे, जन्मते रहेंगे, क्या प्रॉब्लम है? हमको नए नए जीवन मिलेंगे, नए नए हमको जगह मिलेगी। अरे भैया, दुनिया का सबसे बड़ा कोई दुख है ना, सबसे बड़ा दुख आपसे कोई पूछे, दुनिया में बहुत तरह के दुख है, सबसे बड़ा दुख क्या है? सबसे बड़ा दुख है जब जीव पैदा होता है माँ के गर्भ से बाहर निकलने का, और इस शरीर जब मरता है तो मरते समय शरीर से बाहर निकलने का। दुनिया के ये दुख सबसे बड़े दुख है कि जन्मत मरत दुख है दो। किसी ने पूछा संत से, एक सहज भाई संत थी
कि भाई आके कोई हिसाब तो होगा कि कितना दुख है। तो उन्होंने कहा हिसाब लगा, बड़े ध्यान से सुनना आप। कि सहजो मृत्यु के समय और पीड़ा होत अपार, और बिच्छू 1000 जो डंक लगे एक साल। बोले ऐसी पीड़ा होती है, ऐसा दुख होता है, ऐसा कष्ट होता है, जैसे 1000 बिच्छू तुम्हारे शरीर पर बैठा दिए जाए और सवे साथ डंक मार दें। कितना कष्ट होगा बता सकता है कोई? 1000 बिच्छू एक साथ डंक मारे। एक को तो ऐसा दुख होता है जन्मते शरण समय और मरते समय। तो इस दुख से बचना चाहते हो कि नहीं बहनों भाइयों? बोलो चाहते बोलो। लो बनाओ कि बार-बार यही दुख में डूबना चाहते हो? घुमा के बनाओ। बचना चाहते हैं। अगर बचना चाहते हो तो गुरु के ज्ञान को सुनना होगा और समझना होगा और हृदय में धारण करना होगा। और नहीं बचना चाहते हो तो जो कर रहे हो और रोक रहा है आपको? कोई रोक तो सकता नहीं। हम तो आपको गुरु महाराज का संदेश सुना सकते हैं, उनकी प्रार्थना सुना सकते हैं, उनकी तरफ से विनती कर सकते हैं। मान जाओगे आपकी मर्जी और नहीं मानोगे तो आपकी मर्जी। अब गुरु का ज्ञान सुन लो जरा। हमने सबसे पहले बताया कि ये मानव शरीर मानव मंदिर है। अभी हम आपके गांव में आए थे तो सामने ये मंदिर हमने देखा और हमने ये भी देखा कि कोई इसमें घंटा बजा रहा है, उसकी आवाज भी आ रही। भाई मंदिर में घंटे बजते यही तो होता है। और मंदिर में क्या होता है? मंदिर में ज्योत जलाई जाती है, दीपक जलाया जाता है, और क्या होता है मंदिर में? और मंदिर में आरती होती है। यही तो होता है। आरती होती है, ज्योत जलाई जाती है और घंटे घड़ियाल बजाए जाते हैं। और क्या होता है? और बैठ कर भजन भी गा लेते हैं। एक चीज और होती है, मंदिर में परमात्मा विराजता है। ठीक है, यही तो होता है। परमात्मा की पहले मूर्ति की स्थापना होती है, उसकी फिर प्राण प्रतिष्ठा होती है। अभी तो ये सब क्रियाएं होती है कि अब बन गया है मंदिर। तो भैया हम आपसे पूछते हैं, कौन ने बनाया? कौन ने बनाया है मंदिर? कारीगरों ने। ये मंदिर कारीगरों ने बनाया। और ये मंदिर कौन ने बनाया? बोलो, परमात्मा। इसको बनाने वाला परमात्मा और उसको बनाने वाला इंसान, तो सच्चा कौन सा होगा? परमात्मा का। इंसान का मंदिर सच्चा होगा कि परमात्मा का? परमात्मा का। परमात्मा का मंदिर सच्चा होगा ना? क्योंकि अब आप कहोगे इसमें भगवान का है, इसमें ज्योत कहाँ जल रही है, हम कैसे मान ले मंदिर सच्चा है? तो गुरुवाणी सुन लो। गुरुवाणी क्या कह रही है? गुरुवाणी कह रही है कि इसमें परमात्मा का अंश, आत्मा, परमात्मा अंश रूप में इसमें विद्यमान है। सबके अगर वो निकल जाए ना तो आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है माता जी? हाँ, अमरावती। अमरावती। अभी आप अमरावती हो और वो अंश ईश्वर का निकल जाए तो ये कहाँ जा रहे हो भैया? और मिट्टी में जा रहे हैं। ये नहीं कहेंगे अमरावती के घर जा रहे हैं, कि अमरावती की मिट्टी में जा रहे हैं। लोग आगे कहना शुरू करेंगे। इसलिए जब तक वो ईश्वर का अंश है, हमारी भी तो कह रही है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, पर चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश आत्मा इसमें बैठी है, इसका मतलब इसमें ईश्वर विद्यमान है। और
हमारे गुरु महाराज कह रहे हैं कि आप साधना करोगे, ये साधना का धाम है, तो इसमें परमात्मा की ज्योत भी दिखाई देगी और इसमें घंटे घड़ियाल भी बज रहे हैं और इसमें परमात्मा भी बैठा हुआ है। ज्योत दिखाई देगी। साधना करो, जब तुम्हारी जीवात्मा की आंख खुल जाएगी, आंख खुली नहीं है, आंख खुल जाएगी तो जीवात्मा की आंख से परमात्मा का ज्योति स्वरूप दर्शन होना शुरू हो जाएगा। तो बताओ ये सच्चा मंदिर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, सच्चा सच्चा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। तो हम भगवान की पूजा करने कहाँ जा रहे हैं? बाहर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। और सच्चे में जो परमात्मा बैठा है, जहाँ परमात्मा जिस मंदिर में बैठा है, अज्ञान में हम क्या कर रहे हैं? पौवा तू भी घुस जा, बोतल तू भी घुस जा, मुर्गा तू भी घुस जा, मछली तू भी घुस जा, अंडा तू भी घुस जा, और मुर्गा तू भी घुस जा, और बकरा तू भी घुस जा। बताइए आप कितना घिनौना काम कर रहे हैं। भगवान के मंदिर में अंडा डाल रहे हैं, मांस डाल रहे हैं, शराब डाल रहे हैं, कबाब डाल रहे हैं, भगवान के मंदिर से व्यभिचार कर रहे हैं, भगवान के मंदिर से चोरी कर रहे हैं, भगवान के मंदिर से डकैती डालने जा रहे हैं। पता भगवान खुश होगा कि नाराज होगा? बोलो, नाराज। इससे ऐसे बुरे काम कर रहे हो और अपने बनाए हुए मंदिर को पवित्र रख रहे हो। वहां में कोई भी अंडा डालने नहीं जाता है। जो मंदिर इंसान ने बनाया है उसमें एक भी कोई अगर अंडा डाल देगा ना, तो ये गांव के लोग बैठे डंडा मार मार के उसको पागल करते हैं। कोई वहां शराब डालने नहीं जाता है। तो इसको गंदा कर रहे हैं और उसको उज्जवल बनाए हुए हैं। तो हम अच्छा काम कर रहे हैं कि बुरा काम कर रहे हैं? बोलो, पूरा। अच्छा कर रहे हैं काम? तो भगवान की सजा देगा। और उसकी सजा क्या है? कि कर्म प्रदान विश्व रच राखा, और जो जस करई सो तस फल चाखा। तो को न कहू सुख दुख कर दाता, और निज कृति कर्म भोग सब भ्राता, और निज कृति कर्म भोग सब भ्राता। जो जिनको तुमने मारा है, दिल फोड़ के जिनको तुमने मारा है, भगवान के विधान के तहत उनके द्वारा तुमको मरना पड़ेगा। जिनको तुमने खाया है उनसे तुमको खबरना पड़ेगा। पता है ईश्वर के विधान में क्या लिखा हुआ है? हमारे गुरु महाराज बताते हैं, तुमने किसी को प्यासे को एक गिलास पानी पिला दिया तो परमात्मा के विधान के तहत आपको आने वाले जीवनों में 1000 गिलास की व्यवस्था परमात्मा कर देगा। आपकी 1000 बार प्यास बुझाएगा अगर एक गिलास किसी प्यासे को पानी पिलाते हो। किसी एक भूखे को एक थाली आप भोजन कराते हो तो ईश्वर का विधान 1000 गुना काम करता है। आपके लिए 1000 थालियां तैयार है। लेकिन माफ करना, अगर किसी एक की गर्दन काटते हो, किसी का एक अंडा खाते हो, तो 1000 बार कटने के लिए और 1000 बार खाने के लिए तैयार है। बार बार जन्मोगे और बार बार आपके साथ ईश्वर का विधान काम करेगा और वही आपके साथ होने वाला है। इसलिए हमारे गुरु महाराज क्या कहते हैं कि हाथ जोड़कर विनय हमारी, हाथ जोड़कर विनय हमारी, सजो नशा और बनो शाकाहारी। सजो नशा बनो शाकाहारी। नशाओं को त्याग दो और शाकाहारी हो जाओ। अगर आप शाकाहारी हो गए तो आप सच्चे हिंदू कहलाओगे। आप शाकाहारी हो गए तो सच्चे मुसलमान बन जाओगे। क्योंकि हिंदू की परिभाषा क्या है? जो हिंसा से दूर रहे वो हिंदू। हिंदुओं के लिए क्या कहा है? जो हिंसा से दूर रहे वो हिंदू।
और जो गंगा जल से भी शराब को बनाया जाए वो सज्जन और हिंदू लोग उसका पान नहीं करते। तो जो शराब नहीं पिएगा, कबाब नहीं खाएगा, मांस नहीं खाएगा, वो हिंदू है। और मुसलमान कौन है? जो मोहम्मद की बनाई हुई खिलकत से प्यार करे, रूहों पर रहम करे और जीवों पर दया करे, वो सच्चा मुसलमान है। और मुसलमानों के लिए तो और बंदिश लगा दी है। ऐ मुसलमान, अगर तेरे जिस्म पर एक कतरा, एक बूंद शराब का गिर जाए, पीने की बात तो छोड़ दो, और तेरे पूरे जिस्म को जिंदाई जला दिया जाए, तो तेरे गुनाहों की माफी होने वाली नहीं है। इतना बड़ा कठोर को बनाया जगह। तो सच्चा हिंदू न शराब पिएगा और न मांस खाएगा। सच्चा मुसलमान न शराब पिएगा ना मांस खाएगा। लेकिन आजकल घर घर में क्या हो रहा है? संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। संडे हो या मंडे, कोई भी बार हो, रोज अंडा खाओ। और वो बेचारा रहा ना, तू मैं और बैक भाई पर, तू मैं आमने सामने बैठेंगे और बीच में रहेगी शराब की बोतल। बताइए आप। और आप कहते हो कि हम सनातनी है। हम सनातनी हिंदू हैं। शराब पी के मांस खा के कह रहे हो हम सनातनी हिंदू हैं। बताइए आप। नरक में जाने की तैयारी कर रहे हो और ख्वाब स्वर्ग का देख रहे हो। तो गुरु महाराज कह रहे हैं कि सभी शाकाहारी हो जाओ, सभी सदाचारी हो जाओ, सभी ईश्वरवादी हो जाओ, नहीं तो कुदरत, वहाँ तो जो सजा मिलेगी तो मिलेगी, यहाँ कुदरत भी आपको छोड़ने वाली नहीं है। कुदरत बौखला गई है, क्योंकि कुदरत की झोली में इंसानों ने इतना पाप भर दिया, इतना अधर्म भर दिया कि अब वो कांपने लगी है। उसके बोझ को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। बड़े बड़े पहाड़ जो सैकड़ों हजारों सालों से एक जगह खड़े हुए थे, अब टूट टूट के गिर रहे, टूट टूट के गिर रहे। हजारों हेक्टेयर जंगलों में आगे लग रही है। इतनी जोर की बाढ़ें आ रही हैं, इतना विनाश हो रहा है। आप समाचार खोल के देखिए। एक लोग कार ले लेते हैं तो बड़ा घमंड बताते हैं, हमारे पास तो कार है। सावन की डिब्बी की तरह बहा बहा के पानी ले जाते हैं। सावन की डिब्बी पानी में बह जाती है, जैसे लोगों की कारें बह रही है। इसलिए अब समझने की जरूरत है, जागने की जरूरत है, चेतने की जरूरत है, संतों की वाणियों को सुनने की जरूरत है। अगर नहीं जागे और नहीं चेते तो विनाश निश्चित है। कवि साहब नारद जी ने कहा था कि जाग रहे दिन जागना, अब जागन की बात। अभी समय चल रहा है जागने का, संकल्प लेने का। भैया हमको बाबा जय गुरुदेव के अनुयायी हमारे गांव में आए थे, उन्होंने हमको अच्छी तरह से समझाया था, तो हम जाग गए, चेत गए। हमने संकल्प ले लिया कि आज के बाद हम भगवान का भजन करेंगे और किसी पशु पक्षी का मांस नहीं खाएंगे और शराब नहीं पिएंगे। कि जाग रहे दिन जागना, अब जागन की बात। फिर क्या जागे नानका, जब सोवे पाँव पसार। जाग रहे दिन जागना, अब जागन की बार। जिनको जागना है जाग जाओ, जिनको चेतना है चेत जाओ। वक्त बहुत थोड़ा है। गुरु महाराज ने संकल्प लिया था कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। तो गुरु महाराज का संकल्प सारे देवी देवता, सारे जितने भी गुरु महाराज कहते हैं भूत प्रेत, सारे देवी देवता और सारी कुदरत,
सब मिलके, सारे भगवान मिलके एक महापुरुष के संकल्प को पूरा करने जा रहे हैं। वो परिस्थिति, वो समय लाके खड़ा कर देंगे कि जिसमें क्या होने वाला है। बड़े ध्यान से सुनो कि जितने पापी कुकर्मी है दुनिया में सब, उनका नाम हो निशा भी न रह पाएगा। देश वालों नया एक संदेशा सुनो, इस दरा पर ही सतयुग उतर आएगा। देश वालों नया एक संदेशा सुनो, इस दरा पर ही सतयुग उतर आएगा। तो भैया सतयुग आ रहा है, कलयुग जा रहा है। 1000 साल के लिए सहस्र बरस लग सतयुग आते और काल की दिशा फिरे और स्वर्ण फूल वन पृथ्वी फूले संकट सभी है। 1000 साल के लिए सतयुग आ रहा है, गुरु महाराज कह रहे हैं। और उससे पहले जितने पापी कुकर्मी है, अभी आपको मैं एक बात बताऊं, आपको धर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ, ईमान वाले, रहम वाले, माँ बाप की सेवा करने वाले, भगवान का भजन करने वाले आप दिया लेके निकलोगे ना कि कोई है, कोई है, कोई है, कोई ऐसा है जो शाकाहारी है, जो सदाचारी है, जो ईश्वरवादी है, जो माता पिता गुरु की आज्ञा का पालन करता है, तो चिराग लेके ढूंढोगे तो बिरला कोई मिलेगा, बिरला। क्या भैया एक हमारे गांव में है, एक पड़ोस के गांव में, देख क्या पाओगे आप? नहीं तो घर घर में रावण और घर घर में कंस हो गए। रावण ने मर्यादा रखी थी, सीता मैया का हरण करके ले गया था तो मर्यादा में रहा, उसको वाटिका में ठहराया था। तो आजकल के जो रावण है ना, छोटी 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 कन्याओं का अपहरण कर रहे हैं और उनको उनके साथ व्यभिचार करके उनकी गर्दनें दबा दबा के मार मार के फेंक रहे हैं। अब माता की भक्ति करते हो, माता की असली माता तो वो बैठी है बेचारी, तो अबोध अज्ञान, वो किसी का अपना पराया नहीं करती है, वो जानती है कुछ नहीं जानती है बेचारी। और उनको ले जाके उनको मार मार के काट काट के 36 टुकड़े करके उनको तुम फेंक रहे हो। तुम रावण नहीं, तुम रावण के बाबा हो, बाप भी नहीं है। रावण और कंस के तुम बाबा पैदा हो। तो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? अभी ये स्थिति है और थोड़े दिन बाद जो बचेगा वो देख लेना। गुरु महाराज के वचन है, फिर ये स्थिति होगी कि गांव गांव में दिया लेके आप घूमोगे, चिराग लेके घूमोगे। कोई शराब पीने वाला बचा है क्या? जो मांस खाता है वो दुनिया में है क्या? जो व्यभिचार करता है वो कोई बचा है क्या? एक भी मिलने वाला नहीं है। सब असमय काल कलवित हो जाएंगे। कोई बीमारी से मरेगा, कोई तूफान से मरेगा, कोई भूकंप से मरेगा, कोई खुद ही मर जाएगा, कोई किसी को कोई दूसरा मार देगा। कुदरत उसको एन तेन पकड़े उसका विनाश करके छोड़ेगी, उसको जिंदा रहने नहीं देगी। क्योंकि सतयुग में ऐसे लोगों का प्रवेश वर्जित है, नॉट अलाउड। जैसे बहुत से घरों में लिखा रहता है कि हर एक आदमी के लिए घर में प्रवेश वर्जित है, हर कोई नहीं पूछ सकता है। ऐसे ही सतयुग में केवल शाकाहारी, सदाचारी, ईश्वरवादी, धर्मनिष्ठ, कर्मनिष्ठ, ईमान वाले, रहम वाले लोग ही प्रवेश पा पाएंगे। नानक जी ने बहुत समय पहले कह दिया था, राज करेगा खालसा, बाकी रहेगा कोई। खालसा किसको कहते हैं? खालसा कहते हैं भगवान का सच्चा सिपाही, गुरु का सच्चा बंदा। तो गुरु आज्ञा को मानेगा, तो भगवान की शरण में रहेगा, गुरु की शरण में रहेगा, उसको कहते हैं खालसा। बाकी रहेगा कोई दूसरा रहने वाला नहीं है। तो ये संदेश हम आपको सुनाने, आपसे पैसा लेने नहीं आए,
तुम कहोगे भैया पंडित जी आकर बैठ गए, पहली बात हम पंडित है ही नहीं, हम तो तुम्हारी तरह ठाकुर हैं, हम भी ठाकुर हैं, पंडित जी नहीं है, लेकिन ये गुरु महाराज की अनुयायी है, इनके शिष्य है, इनके बंदे हैं, इनकी आज्ञा से आए। काय के लिए कि अगर हम नहीं आएंगे और नहीं बताएंगे तो लोग ये कहेंगे कि भैया हमको पता ही नहीं पड़ पाया, किसी ने बताया ही नहीं, किसी ने समझाया नहीं कि ऐसा समय बिल्कुल तुम्हारे सिर पर आ गया। ये शोले पिक्चर में वो कहता है ना, गब्बर सिंह, कौन कहता है? गब्बर सिंह या कोई और कहता है कि मौत तुम्हारे सिर पर मंडरा रही है कालिया, मौत तुम्हारे सिर पर मंडरा रही है। तो जितने भी पापी दुराचारी व्यभिचारी लोग हैं, कुदरत का पंजा उन पर पड़ने वाला है। बहुत से संत तो समय भी बताने लगे कि 2025 में देख लेना क्या होने वाला है, कितने लोग मरेंगे, हिसाब लगा लेना। तो बहनों भाइयों, हाथ जोड़कर विनय हमारी, हो जाओ सब शाकाहारी। शाकाहारी, शाकाहारी हो जाओगे तो बीमारियों से बच जाओ, शाकाहारी हो जाओगे तो कुदरत की मार से बच जाओगे, शाकाहारी हो जाओगे तो ईश्वर के प्रकोप से बच जाओगे। तो अभी हमारे पास अभी 2 हफ्ता और है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। कौन आ रहा? तो बोलिए प्रेम से जय